हाय एवरीवन, जनरेटिव एआई विद नोड जेएस सीरीज के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं टोकन्स के बारे में। टोकन्स एआई के केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इवन जो आप लोग बिल पे करते हो, जो आप चार्जेस पे करते हो एआई को यूज़ करने के, वो टोकन के बिहाफ पे ही काउंट होते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा टोकन्स का यूज़ करोगे आपको ज़्यादा बिल पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग कम टोकन्स यूज़ करोगे तो आपको बिल भी कम पे करना पड़ेगा। अब ये टोकन्स कैसे कैलकुलेट होते हैं और इनके बिहाफ पे चार्जेस कैसे कैलकुलेट होते हैं, सब कुछ इस पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट्स से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टोकन्स ये होते क्या हैं, ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको कैसे चेक करते हैं, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी देखेंगे। कुछ अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा टोकन्स के बारे में। और एक टिक टोकन करके एनपीएम पैकेज होता है, उसका भी यूज़ करेंगे। ये आपको नोड जेएस के अंदर बता सकता है कि जो आप लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके अंदर कितने टोकन्स हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अच्छा, एक बार मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि टोकन्स क्या होते हैं। देन इसकी जो थोड़ी प्रोफेशनल वाली डेफिनेशन होती है उसके ऊपर भी आएंगे। देखो, एआई को ना आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ नहीं कर सकते ज़िंदगी भर। कुछ टाइम के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज़ कर सकते हो, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए। बट जब आप इसको प्रोजेक्ट में यूज़ करोगे, लार्ज स्केल पे यूज़ करोगे ना, तो इसके लिए पैसे देने ही देने पड़ेंगे आपको। बट एआई को कैसे पता चलेगा कि किस यूज़र से कितने पैसे लेने हैं? ये नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन तो है नहीं कि भाई हर किसी से 199 रुपीज़ ले लो, मूवी देखो या ना देखो, ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली होता क्या है, जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछते हो और जो भी आपको आंसर मिलता है उसको एआई टोकन्स के हिसाब से कैलकुलेट करता है। देन डिसाइड करता है कि यूजर से कितने पैसे लेने हैं। अच्छा, अब पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन के अंदर कितने टोकन हैं और एक आंसर के अंदर कितने टोकन हैं? तो इसके लिए एक तो आपको एआई खुद ही बता देता है रिस्पॉन्स के अंदर कि आपने इतने टोकन्स वगैरह को यूज़ करा। पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन था जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने पूछा था, तो मैं इसको ना अभी के लिए हिंदी लैंग्वेज वाली चीज़ हटा देता हूँ, ठीक है, और ये एग्जाम्पल भी हटा देता हूँ। एंड जो ये आउटपुट टेक्स्ट है ना, इसको भी एक बार के लिए हटा देता हूँ। देन हम लोग यहाँ पे टर्मिनल पे आएंगे और यहाँ पे नोड देन इंडेक्स डॉट जीएस लिखता हूँ। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, बिकॉज जो हम लोगों ने यहाँ पे आउटपुट टेक्स्ट यूज़ करा था ना, वो तो हमें स्पेसिफिक आउटपुट बता दे रहा था कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। बट इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूजेस करके, यूजेस के अंदर क्या बताया इसने, इनपुट टोकन 10 थे, यानी कि जो आपका क्वेश्चन था ये वाला, इसके अंदर 10 टोकन थे। जो आउटपुट था इसके अंदर 241 यानी कि 241 टोकन थे। तो जो टोटल टोकन हो गए वो बन गए आपके 251। अब इसके अंदर अगर कुछ कैश्ड टोकन वगैरह भी होते हैं, रीजनिंग टोकन, अब ये क्या होता है डोंट वरी मैं आपको बताऊंगा, तो वो भी कैलकुलेट हो जाते हैं। बट इनके केस में ये 0 है। अगर आपको बस इतना ही देखना है यूजेस, तो सिंपली आप रिस्पॉन्स डॉट यूजेस कर दो, तो बाकी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं। जो बहुत बड़ा रिस्पॉन्स है, बस आपको यूजेस मिल जाएंगे। देन एक बार फिर से इसको रन करते हैं एंड नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास बस टोकन्स ही आए हैं जो हम लोगों ने पूछा था। अगर मैं यहाँ पे कुछ बड़ा कुछ पूछ लेता हूँ, जैसे कि व्हाट इज कोडिंग आंसर विद एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस केस के अंदर देखोगे जो टोकन्स हैं ये थोड़े से बढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जीएस करूँगा एंड जो इनपुट टोकन्स हैं और आउटपुट टोकन्स हैं थोड़े से अलग आएंगे। और यहाँ पे देख सकते हो जो टोटल जो टोकन्स हैं वो 230 बनते हैं, ठीक है। अब ये इसने कैसे कैलकुलेट करी है मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे आके सिंपली लिख सकते हो ओपन एआई टोकनाइजर, और जो फर्स्ट लिंक मिलेगा ना इस पे चले जाना। और यहाँ पे ना एक बस जेनरिक सा तरीका बताता हूँ, एग्जैक्टली 100% ये सही नहीं है, बट 80-90% तक ये सही है। एक वर्ड को एक टोकन में कैलकुलेट करा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ, तो यहाँ पे आप देखोगे एक वर्ड कैलकुलेट हो गया। देन आर 2, यहाँ पे 3 बना दिया इसने स्पेस की वजह से, यहाँ पे 2 ही है। अगर मैंने यहाँ से स्पेस हटा दिया देन यू कर दिया मैंने, अब यहाँ पे 3 हो गए, स्पेस दूंगा ये 4 हो जाएंगे, क्वेश्चन मार्क दूंगा फिर स्पेस दूंगा तो ये बढ़ जाएंगे। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ यहाँ पे, तो एक टाइम तक तो ये बढ़ेंगे नहीं, बट उसके बाद मैं ज़्यादा यहाँ पे कर दूंगा बहुत सारे क्वेश्चन मार्क, तो ये बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो लगभग बिकॉज इतने सारे क्वेश्चन मार्क कुछ पॉइंट नहीं है, एक क्वेश्चन मार्क ही काफ़ी रहता है। सो जितने आपने यहाँ पे करेक्टर्स लिखे लगभग उतने ही टोकन्स बनते हैं। अब
सो जितने आपने वर्ड्स लिखे लगभग उतने ही टोकन बनते हैं। जो आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया या फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया या फिर यहाँ पे कुछ और भी लगा दिया, तो उनके अलग से टोकन कैलकुलेट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं तो एक ही वर्ड लिख दूंगा, यही तो समझदार है, ऐसे लिख दूंगा हाउ आर यू, तो डोंट वेरी, वो चीज़ काम करेगी नहीं। इसको फिर भी ये 4 टोकन में ही कैलकुलेट करेगा। ये इतना समझदार है कि टोकन भी उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देखना है तो यहाँ पे देख लो, इतनी बड़ी एक स्ट्रिंग है तो इसके कुछ इस तरीके से टोकन कैलकुलेट हुए हैं। एक टोकन ये, दूसरा टोकन ये, थर्ड वाला ये, फोर्थ वाला ये, अलग अलग कलर के अंदर बता रखे हैं। कोमा का एक अलग से टोकन कैलकुलेट हुआ है, और जो ये कोलन लगा रखा है इसका एक अलग से टोकन, कोमा का एक अलग से टोकन। इस तरीके से चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। सो अगर आप ज़्यादा टोकन्स का यूज़ करोगे आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, कम टोकन्स का यूज़ करोगे कम पे करना पड़ेगा। नाउ अब आप एक क्वेश्चन भी बोल सकते हो कि यार आंसर कितना बड़ा देना है ये तो एआई खुद डिसाइड करता है ना, हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है। आप ऐसा नहीं है, बेसिकली आप लोग इनको लिमिट भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इसको बता देता हूँ इसके अंदर कि आंसर इन 20 वर्ड्स ओनली। ठीक है, ये कर दिया मैंने। तो अब आप देखोगे जो टोकन्स है ना थोड़े से कम हो गए रिप्लाई के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो, बिकॉज इसने टोकन्स जो आउटपुट है वो 32 के अंदर ही आंसर करा। अब आप बोलोगे यार आपने तो 20 वर्ड्स ही बोला था, 20 वर्ड्स बोला था, बट थोड़े बहुत जो क्वेश्चन मार्क वगैरह होते हैं, डॉट्स वगैरह होते हैं, उनको भी तो कैलकुलेट करता है ना। तो इसने जो आंसर था वो 32 के अंदर कैलकुलेट करके दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैस्ट टोकन क्या होते हैं। जो हम लोग टोकन बहुत बार बार यूज करते हैं तो बहुत बार वो हिस्ट्री वगैरह के अंदर स्टोर हो जाते हैं, उनको कैस्ट टोकन बोलते हैं। रीजनिंग टोकन्स क्या होते हैं, जब हम लोग यहाँ पे रीजनिंग्स लगाते हैं, रीजनिंग एक एफर्ट होता है। मान लो आपको कुछ डीप रिसर्च करनी है तो उसके अंदर एफर्ट्स हाई कर दोगे, और अगर आप बहुत ही लाइट सा आंसर चाहते हो, फटाफट से आंसर चाहते हो, ज़्यादा उसके लिए डीप रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे आप लोग एफर्ट्स लो भी कर सकते हो रीजनिंग के अंदर। ठीक है, ये मैंने लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था। सो उसके अंदर आपके टोकन अलग तरीके से काउंट होंगे, राइट। सो रीजनिंग वाले टोकन वो कैलकुलेट होते हैं। अब इसकी प्राइसिंग भी देख लेते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे गूगल के अंदर लिखना है ओपन एआई टोकन प्राइसिंग। तो जो फर्स्ट पेज आएगा जहाँ पे आप आ सकते हो, देन यहाँ पे देखोगे अलग अलग मॉडल के अलग अलग चार्जेस होते हैं। जैसे कि GPT-5 है, इसके अंदर जो इनपुट टोकन्स होते हैं इनके अलग चार्जेस होते हैं, कैश टोकन के अलग चार्जेस होते हैं, आउटपुट के अलग चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो जब मान लो आप इनपुट के अंदर 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख टोकन का आपका $1 250 सेंट्स लगेंगे, कैस्ट के 0.125 सेंट्स लगेंगे, और जो आउटपुट होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, इसके $10 लगने वाले हैं 1 मिलियन टोकन के, यानी कि 10 लाख टोकन के। अब अगर हम लोग मिनी यूज़ करते हैं तो ये इससे थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। अब कुछ कुछ यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हो, जैसे कि इनपुट के अंदर 1.250 ये इनपुट टोकन का चार्जेस लगे थे 1 लाख के लिए, बट जो मिनी है इसके 0.250 ये लगेंगे, और जो नैनो है इसके तो 0.050 1 मिलियन के पीछे टोकन लगेंगे, तो इतना सस्ता पड़ता है। देन अगर आप यहाँ पे ChatGPT-4 पे, इसके मिनी पे, इसके नैनो पे, ओ मिनी पे, और भी थोड़ा बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको एक्सप्लोर कर सकते हो और भी, तो उनके चार्जेस थोड़े और भी कम होते हैं। ठीक है, सो जो आप यूज़ करते हो उसके हिसाब से आप चार्जेस दे सकते हो जो आप मॉडल करते हो। और मॉडल हम लोग कहाँ डिफाइन करते हैं, यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे मान लो GPT-5 यूज़ करते हैं तो अब यहाँ पे इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज उसका कोटा लगभग ना के बराबर ही देते हैं, और वो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। तो अगर मैं उसको पहले पे करूँगा, $10 पे कर दिए, तो उसके हिसाब से मुझे टोकन्स यूज़ करने देगा, एंड देन जैसे ही मेरा जो अमाउंट है वो खत्म हो जाएगा उसके बाद मुझे वो यूज़ नहीं करने देगा। ऑलराइट, सो ये इसका एक बेसिक फंडा होता है। अच्छा, तो ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है, यूनिट ऑफ डाटा दैट अ एआई मॉडल प्रोसेस, यानी कि जो एआई का मॉडल होता है वो जितने यूनिट डाटा को प्रोसेस करता है उसको हम लोग टोकन बोलते हैं। जो एआई मॉडल होते हैं वो बिल हमारे टोकन्स के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करते हैं। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के अंदर जो डाटा होता है उसको हम लोग टोकन्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो अच्छा, तो अब हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर देखते हैं कि ये जो टिक टोकन NPM पैकेज है ये कैसे काम करता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे टिक टोकन NPM पैकेज NPM लिखना है, जो फर्स्ट लिंक मिलेगा आपको, इसको आप इंस्टॉल कर लोगे NPM आई इंस्टॉल करके। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन हम लोग इसको यहाँ से क्लियर करके एंड इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, सो अब सबसे ऊपर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, देन इनकोडिंग फॉर मॉडल, एंड देन टिक टोकन, ये अपने आप इंपोर्ट हो गया। तो जो हमारे पास क्वेश्चन रहता है, राइट, इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ, सिंपल रखेंगे हम लोग।
जो हमारे पास से क्वेश्चन रहता है इसको हम लोग प्रॉम्प्ट कह सकते हैं, राइट। प्रॉम्प्ट का मतलब वो होता है जो हम लोग क्वेश्चन पुट अप करते हो, क्वेश्चन रख लो, प्रॉम्प्ट रख लो, जो भी आपको ठीक लगे। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ जिसका नाम यहाँ पे रखता हूँ प्रॉम्प्ट, और इसके अंदर इस क्वेश्चन को डाल देता हूँ। सो जो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और अब जो ये प्रॉम्प्ट है इसको मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको पूछ लिया। अब जो ये मॉडल है इसका भी नाम मैं ऊपर डिफाइन कर सकता हूँ, एक कांस्टेंट ले लेता हूँ यहाँ पे, देन यहाँ पे हम लोग मॉडल कर लेंगे और इस तरीके से हम लोग, एंड देन इसके अंदर हम लोग जो GPT वाला हम लोग मॉडल यूज़ कर रहे हैं इसको हम लोग रख देंगे, राइट। अब जो ये मॉडल है इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इवन अगर आप सिंपली ऐसा भी लिख दोगे तो भी वो अपने आप ही समझ जाएगी, ठीक है, इस मॉडल को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ऐसा लिख लो या फिर ऐसा लिख लो, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। ये चीज़ भी हो गई। नाउ अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, जिसका मैं यहाँ पे सिंपली नाम रखूँगा फंक्शन कैलकुलेट टोकन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसमें कैलकुलेट करेंगे और इसको मैं यहाँ पे कॉल भी कर सकता हूँ। इस फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ, लेट से मैंने इस कॉन्स्टेंट का नाम ले लिया इनकोडर, बिकॉज ये इनकोड करेगा कि हम लोग कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनकोडिंग फॉर मॉडल, और मॉडल हमारा हम लोग इस वाले मॉडल वाले कॉन्स्टेंट के अंदर स्टोर करवा रखा है हमने, तो मैं मॉडल इसके अंदर पास कर दूंगा। देन मैं एक और यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले लूँगा, इसका नाम मैं सिंपली रख सकता हूँ टोकन डाटा, जो भी आपको कुछ और नाम रखना हो तो वो भी रख सकते हो। देन यहाँ पे करोगे इनकोडर डॉट इनकोड, देन इसके अंदर हम लोग प्रॉम्प्ट पास कर देंगे इस तरीके से। और जो हमारे पास अभी ये टोकन डाटा है इसको हम लोग लॉक करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे लॉक करवा दिया। तो मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ नोड इंडेक्स डॉट JS। तो एक तो पहले तो हमें जो ऊपर वाला फंक्शन है वो चलेगा, देन इसका हमें कैलकुलेशन भी मिल जाएगा, आप यहाँ से भी देख पाओगे, राइट। सो अभी यहाँ पे देखो जो ऊपर जो चलना था चल गया ऊपर, बट इसने नीचे बता दिया कि इसके अंदर 6 टोकन है, ठीक है, इनपुट के अंदर, और ये इनकी आईडी है, फर्स्ट वाले की आईडी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाले की। अब यहाँ पे आके कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे आके एक बार के लिए इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जो टोकनाइजर था हमारा इसके अंदर डालता हूँ मैं। तो इसके अंदर मुझे 6 दिख रहे हैं। एक बार मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, 7 हो गए, और अब मैं यहाँ पे आके क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ तो 7 हो जाएंगे। अब डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या मैं आपको बताऊँगा, हाँ, बट एक बार इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि 7 आए कि नहीं आए हमारे पास, यहाँ पे जो भी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 आ गए हैं हमारे पास। नाउ अब आप बोलोगे यार यहाँ तो इसने 7 बता दिए बट ऊपर तो ये 14 बता रहा है ना, इसका रीज़न क्या है? देखो इसका रीज़न ये रहता है बिकॉज ये प्रॉम्प्ट वगैरह के अंदर ना रोल क्या है इसको भी कैलकुलेट करता है, इनपुट है, ये सारी चीज़ें भी तो कुछ डिफ़ॉल्ट लेता ही लेता है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो 7 टोकन है ना उनको नॉर्मल लेके चल रहा है। जैसे कि मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे 53 टोकन है, तो अगर मैं 53 यहाँ पे पास करूँगा तो पॉसिबिलिटी है कि 53 + 7 60 लेके चलेगा, यहाँ पे 60 आएंगे और यहाँ पे 53 आएंगे। एक बार के लिए करके भी देख लेते हैं। ये प्रॉम्प्ट मैंने इस तरीके से डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा डाल देते हैं हम लोग बैकटिक्स, ताकि ये प्रॉपरली कैलकुलेट करे। अब एक बार के लिए चेक करें, हाँ लेट्स सी, देखो यहाँ पे 53 आ गए, ठीक है, 53 आने चाहिए थे, और यहाँ पे 60 आ गए, +7 कर दिया इसने, राइट, बिकॉज इसने जो खुद के भी इनपुट का और ये रोल वगैरह का भी कैलकुलेट करा होगा। सो आई होप आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि किस तरीके से टोकन्स वगैरह काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो टोकन्स हैं ये बस ओनली ओपन एआई के साथ काम करते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ये जेमिनी के साथ में और परप्लेक्सिटी वगैरह के साथ में सबके साथ ही सेम तरीके से ही होते हैं। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है, आप कहीं पे क्वेश्चन मार्क को कैलकुलेट कम कर रहे होंगे, कहीं पे ज़्यादा कर रहे होंगे, अदरवाइज ऑलमोस्ट चीज़ें सेम रहती हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन टोकन्स क्या होते हैं और कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ें पूछा सकती हैं आपसे। और जो कोड एंड नोट्स वगैरह हैं वो आपको द codingskills.com के ऊपर मिल जाएंगे। देन कोर्सेज के ऊपर जाना, सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।